चले यहाँ पे लड़की मान ले यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, वो कहाँ चली 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। जब हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेते हैं तो हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइनें यहाँ पे लेते हैं ना। जब आपने ग्राफ वगैरह में देखी होगी 10th क्लास तक, तो जो नॉर्थ है वो ग्राफिकली कहाँ पे लेते हैं हम? नॉर्थ को ग्राफिकली कहाँ पे लेते हैं? ऊपर की साइड पे। हाँ, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये क्या होता है साउथ। यहाँ पे कहा है कि ये गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। तो मान ली यहाँ है और यहाँ से वेस्ट की तरफ गई 4 किलोमीटर। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। यहाँ से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, नॉर्थ यहाँ होगा ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इस पॉइंट का नॉर्थ है, यहाँ पहुंच गए ना, ये ओरिजिनल पॉइंट था, यहाँ ओरिजिन आफ्टर 4 किलोमीटर वो पहुंच गई यहाँ पे, और ये यहाँ से ये पॉइंट ए है, ए से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ है ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ यहाँ से ये हमारे पास है 30 डिग्री, ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ हो गया। यहाँ से क्या है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन में वो चली है एंड स्टॉप्स और रुक जाती है। 3 किलोमीटर चलती है, कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर। तो हमें गर्ल्स का जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मान लो यहाँ पे मैं इसको एरो ना लगा के ये रुक जाती है, तो किसका फिक्स मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, तो रे से क्या बन गया, ये वेक्टर बन गया, ये पॉइंट मैंने बी लिया। हमें क्या करना है? हाँ 4 किलोमीटर तो वेस्ट है, तो आपने ईस्ट में क्यों ले रखा है 4 किलोमीटर? वेस्ट लिया है। कैसे सर? अच्छा वेस्ट कैसे? तो देखो मैंने यहाँ पे भी बना लिया, ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, हैं? ये यहाँ पे क्या है, ईस्ट ले लिया मैंने, हैं? और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, साउथ। ये क्या ले लिया, ठीक है। आ गया तो समझ। नॉर्थ तो यहाँ भी रहेगा ना, नॉर्थ तो वहाँ भी रहेगा, कहीं भी जाओ नॉर्थ रहेगा साथ में। तो हमें क्या निकालना है, ओ बी निकालना है। तो ओ बी कैसे निकाल पाएंगे, ये देखो अभी ओ बी निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है बताएं? हमें लाइन खींच सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। देखो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 60 सर। ये 60 हो गया, ठीक है 60 हो गया। तो अब हमारे पास दो मैग्नीट्यूड हैं और उनके बीच का क्या है, आपके पास एक एंगल है ना, टू मैग्नीट्यूड हैं। या इसको अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख पाएंगे, कि अगर वेक्टर की फॉर्म में आएगा तो हम क्या है, ये इस साइड है डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये है, और ओ भी हम वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन अपोजिट, जो गिवन डायरेक्शन है उसके अपोजिट। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन गिवन है तो आप वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? शाबाश बताएं। देखो ये 4 किलोमीटर है और किस डायरेक्शन में है, प्लस में साइन थीटा जे। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो ये क्या होगा एक्स डैश और ये क्या होगा वाई डैश। तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेट आई बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 4i हो जाएगा वेक्टर। 4i होगा कि नहीं होगा, 4i, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 किलोमीटर है, ठीक है मैग्नीट्यूड 4 किलोमीटर है। उसी तरह ये जो डायरेक्शन है, ये जो ओ ए बी है, तो हमने क्या निकाला यहाँ पे वेक्टर जो ओ ए है, ओ ए वेक्टर क्या हो गया आपके पास 4i, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पॉइंट की फॉर्म में चले तो पॉइंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कि ओरिजिन के पॉइंट आप क्या ले लें 0 0, और यहाँ इसके पॉइंट क्या आएंगे आपके पास -4 0। तो यहाँ से भी आप दोनों के पोजीशन वेक्टर से भी आप वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बी वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो ओ ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा,
ये हमारे पास एंगल बना रहा है किसके साथ, मान लिया ए बी वेक्टर लिया हमने और ये हमारे ओ बी के साथ बना रहा है ना एंगल 60 डिग्री और आई के साथ। वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए किसी भी, देखो ये हमारा एक ये है और ये है और यहाँ पे एक वेक्टर है और जिसका एंगल है, हमने निकाला था ना, आपने डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे ना, डायरेक्शन कोसाइन। इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन यानी जो एक्स और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ये एंगल कितना ना, सॉरी ये नीचे कितना है 60, ऊपर कितना है 30। तो ये जो पॉइंट, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है क्या होगा इसका, ये होता है ना कोस थीटा कोस अल्फा इंटू आई और प्लस में क्या होगा कोस बीटा, और ये क्या है जे के अलोंग है ना, कोस बीटा कोस अल्फा और कोस बीटा, ये इसके क्या है डायरेक्शन कोसाइन है। क्या है ये, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ए बी के डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन था ना हमें, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, तीन डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना। अल्फा बीटा गामा क्या थे, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, और बीटा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे ये जो ए बी है, ए बी यूनिट वेक्टर यहाँ पे हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्या है, ए बी यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए बी यूनिट वेक्टर होगा कोस ऑफ अल्फा आई और प्लस में कोस ऑफ बीटा जे, कोस ऑफ बीटा जे। तो कोस अल्फा एंगल विद द एक्स एक्सिस कितना बना रहा है, एंगल विद द एक्स एक्सिस 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री। ओके, बाद में रिपीट करूंगा। ये क्या है बीटा, ये हमारे पास क्या है 30 डिग्री विद द जे है। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कोस 30 √3/2 जे। ये हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए बी। अब ए बी वेक्टर कैसे होगा, ए बी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या होगा मैग्नीट्यूड इनटू में क्या होता है डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड कितना है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मैग्नीट्यूड होता है, क्या होगा 3 इंटू डायरेक्शन किस क्या है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो गया हमारे पास 3/2 आई और क्या होगा √3/2 जे। ये आपका वेक्टर हो गया ए बी। तो हमारे पास ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है कि कैसे निकालते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ओ ए और ए बी है, तो ओ बी निकालना हो तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा ओ ए प्लस ए बी इंटू √3/2 आएगा। हाँ सॉरी 3 इंटू ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो ओ बी वेक्टर है क्या होगा यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ है, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सी में ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी। तो ओ बी क्या होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। तो ओ बी निकालो, ओ ए कितना है -4i और ए बी कितना है 3/2 आई प्लस में क्या होगा 3√3/2 जे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो कितना होगा -8 + 3 -5/2 आई और क्या होगा 3√3/2। देखो इसने क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, हमें क्या निकालना है ए ओ बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है ओ बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा ये 25/4 प्लस में कितना हो जाएगा 27/4 है ना, स्क्वायर का और अंडर द रूट कितना हो गया ये हो ना। तो अब कितना होगा 26/2, देखना भाई आंसर इसका, या 4 को आप 4 का 2 ले सकते हैं, तो 1/2 √52 आप कर सकते हैं। देखो एक बार आंसर चेक करो इसका, क्या सर आंसर में मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, बस ये वेक्टर ही है सर, वेक्टर में कन्वर्ट है सर बस। हाँ बस इतना ही है सर। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा इसने, अच्छा हाँ डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्शन होती है ना डिस्प्लेसमेंट में, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट में हम अब वेक्टर को ही ये कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, वो भी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक वेक्टर होता है, वेक्टर ये है। अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको पूछे कि ओ बी की डिस्टेंस कितनी है ना, जब डिस्टेंस पूछे तो आपको क्या बताना है, ये 26/2 अंडर द रूट। अब दोबारा देखें एक बार इसको, क्योंकि थोड़ा सा आपको नया लगा होगा, ये थोड़ा सा हटके लगा होगा। इसमें क्या गिवन है कि एक लड़की है जो 4 किलोमीटर कहाँ किसी, हमने मान लिया ओरिजिन है, ओरिजिन से वेस्ट में चलती है और वहाँ जाके रुक जाती है, और रुकने के बाद फिर क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री ईस्ट की तरफ वो बैंड होती है और 3 किलोमीटर आगे जाके रुक जाती है। तो बताओ कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें आप क्या निकाल सकते हैं, ये ओरिजिन है और यहाँ पे रुक जाती है, तो क्या -40, तो ये क्या है, इनिशियल वेक्टर और ये क्या है हमारे पास। अगर ओ ए वेक्टर में फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ से क्या निकाल देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ से आप ओ ए वेक्टर निकाल सकते हैं। या डायरेक्ट आप देखें कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, अगर आई हमने लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, -i हो जाएगा 4 किलोमीटर पे। तो उसी तरह हमें क्या निकालना है, ए बी, इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या होने चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं कि एक्स वाई और जेड, हमने शायद ग्राफिकल मेथड से किया था ना ये, कि कैसे एक्स अल्फा बीटा और गामा एंगल होते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, शायद किया था ना। तो वहां से उसी का यूज करते हुए हमने क्या निकाला, ए बी का यूनिट वेक्टर निकाल दिया ना, यानी ए बी के अलोंग हमने क्या निकाल दिया, यूनिट वेक्टर निकल गया। यूनिट वेक्टर निकलने के बाद उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी वेक्टर आ गया। अब ए बी वेक्टर आते ही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी ओ बी वेक्टर आ जाएगा रिजल्टेंट, जहां उसकी एक्चुअल पोजीशन है, उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। और कोई डाउट इसमें? और इसको एक मेथड से और कर सकते हो, दूसरा मेथड से कैसे, इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर आप ड्रा कर सकते हो, यहाँ से, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो, और परपेंडिकुलर ड्रा करके आप ये क्योंकि मैग्नीट्यूड है, हाइपोटेन्यूज है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल और एक एंगल गिवन है, तो आप ये साइड भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे इसके क्या आ जाएंगे आपके, ये कोऑर्डिनेट आ सकते हैं बी के, ना, बी कोऑर्डिनेट आने के बाद भी आप वेक्टर निकाल सकते हो, दिस पोजीशन वेक्टर माइनस दिस पोजीशन वेक्टर, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी मेथड का यूज इसमें कर सकते हैं। डाउट इसमें? नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि एक वेक्टर ए है और वो किसके इक्वल है, बी प्लस सी के इक्वल है। तो ये कह रहा है कि क्या ये ट्रू है कि वेक्टर ए है वो वेक्टर बी और प्लस सी के इक्वल होगा। जस्टिफाई करना है आंसर को। तो पहली बात तो क्या लिखें कि ये इसके इक्वल होगा, ये ट्रू नहीं है, ये ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, है किसी पर्टिकुलर केस में इक्वल हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा यहाँ पे एक वेक्टर हमने ए लिया और ए वेक्टर लिखा हमने 3i प्लस 5j और प्लस में क्या आपके पास 7k। ठीक है, और वेक्टर बी हमने लिया i प्लस ये ले लिया हमने 6j और प्लस में 4k, और सी हमने ले लिया 2i, है ना, हमें बी प्लस सी के इक्वल रखना है, और इसको क्या लिख दिया मैंने -j, और ये मैंने क्या लिख दिया 3k। ठीक है, अब देखो ए दोनों के सम के है ना, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है ना, ये होल्ड करता है रूल। बी और सी को अगर ऐड कर दें तो सेम आ रहा है ना, 6j और इसको ऐड करें तो। अब देखें, अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके पास, 9 + 25 + 49, कितना होगा भैया, जल्दी जल्दी जोड़ के बताना।
83 अंडर द रूट 83। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना 1 + 36 + 16 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालना 4 + 1 + 9। देखो क्या इक्वल है? ए इज नॉट इक्वल टू बी प्लस सी। इक्वल नहीं है ना? ठीक है, ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन हो गया। ओके, तो ये हमेशा ये रूल आपने किया था ना अभी पीछे। हमने रूल किया था ना एक कि कोई भी सम है जो उसका वेक्टर का सम है बी यानी a + b है तो ऑलवेज क्या होगा, वो लेस देन इक्वल टू a + c। ठीक है, a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ c एग्जाम्पल किया था हमने। कोई डाउट इसमें? तो ये क्या है? नॉट ट्रू। बोलो नेक्स्ट। 10 से पहले किसी का है कोई डाउट? बाद में हम रिपीट नहीं करेंगे, वापस नहीं आएंगे बाद में। इस गाड़ी में बैक गियर नहीं है। हाँ, ये बताएं 10th किसका डाउट है ये? कल्पना प्रधान जी। ठीक है, सर इसके एरिया तो से पता चल जा रहा है लेकिन ये पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं पढ़ा था? तो अच्छा मतलब ऐसे ही आएगा सर। एरिया तो फाइंड हो जा रहा है सर इसका। यानी ये देखो हमारे पास ये वेक्टर है, ये है ए, ये हमारे पास है ए बी सी और डी, है ना। ये कह रहे हैं कि 2 एडजेसेंट साइड हैं गिवन है। एक हमने क्या ले लिया 2i - 4j प्लस में क्या होगा 5k कैप, और ये ए डी क्या है आपके पास i - 2j और -3 ये k है। तो ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट है। अब इसका हमने क्या निकालना है? डायगोनल, है ना। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। पैरेलल टू इट्स डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है। दोनों के या एक एक निकाल दें। तो देखो अब यहां से देखें ए सी कैसे निकलेगा हमारे पास वेक्टर ए सी क्या है? यूजिंग द पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या करेंगे? यूजिंग ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी प्लस ए डी। कोई डाउट इसमें? ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस ए बी। तो ए सी वेक्टर है हमारे पास क्या हो गया? ए बी है 2i - 4j प्लस 5k, और इसमें क्या करें? ऐड कर दें कौन सा? i - 2j - 3k। ठीक है, ये है 3k, और कितना हो गया इसका रिजल्टेंट? 3i और -6j, और ये कितना हो गया? प्लस में 2k कैप। ये क्या हो गया? ए सी वेक्टर हो गया। अब क्या करें? इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ए सी के ऊपर कैप पर जोकर वाली टोपी कब आएगी? जोकर वाली टोपी ए सी के ऊपर जब ए सी वेक्टर को इसके ही मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखो 3i - 6j प्लस में 2k डिवाइड बाई क्या करेंगे? अंडर द रूट 9 + 36 + 4। कितना हो गया भैया? ये 7 आ गया। तो क्या लिखेंगे? 3/7i और 6/7j और प्लस में 2/7k। ये हमारे पास क्या है? एक जो हमारे पास इसका डायगोनल है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर है। देखें, एक पूछ रखा है, 2 पूछ रखा है। एक बार देखें आंसर में, दूसरा भी पूछे ना तो दूसरा भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इसमें ना। दूसरा कैसे? इसमें ये हमारे पास AD है,
तो AD है, तो ये जो वेक्टर है ये BC क्या होगा, ये सेम होगा, है ना। BC क्या होगा, सेम होगा। इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें, ये क्या हो जाएगा BA, और ये BC है, तो फिर ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा BD हो जाएगा, समझ गए। अगर दूसरा भी पूछ ले आपसे, तो ये AD है तो ये वेक्टर भी क्या होगा BC यही होगा, पैरेलल वेक्टर है ना, तो सेम लिख सकते हैं। तो ये BC है और ये क्या बनाना पड़ेगा हमने BA बनाने के लिए क्या करेंगे, BA बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। ये AB है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा BA। तो जब इस BC और BA को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा BD आ जाएगा, ठीक है। तो वो दूसरा है वेक्टर आएगा अलोंग द वेक्टर आएगा किसका, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम का, और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो फिर उसको कैप बना दो। कैप कैसे पहनता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक वेक्टर A गिवन है और अनदर वेक्टर B गिवन है, और जो थर्ड वेक्टर है वो C गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। जो A और B ये परपेंडिकुलर है, हमें ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है। एंड C डॉट D इज इक्वल टू कितना है आपका 15। यहाँ पे सबसे पहले क्या माने, लेट वेक्टर D को ही मान लिया हमने, क्या मान लिया XI प्लस YJ और प्लस में क्या है ZK, है ना। ये वेक्टर D है, 3 वेरिएबल है हमारे पास इसमें, कितने XYZ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि ये जो परपेंडिकुलर है A और B के, इसका मतलब A डॉट D क्या होगा, A डॉट D, A और D का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, cos 90 जीरो होता है ना, A डॉट D इज इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या है कि ये परपेंडिकुलर है किसके, B के भी है ना, इसलिए B डॉट D भी क्या होगा जीरो। तीसरी कंडीशन क्या है, C डॉट D इज इक्वल टू कितना है आपके पास 15। तो A डॉट D मतलब वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट, A क्या है हमारे पास I प्लस 4J और प्लस 2K डॉट, D क्या है XI प्लस YJ प्लस ZK इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट करो कितना हो जाएगा X प्लस 4Y प्लस 2Z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 होगी, 2 जा 4। हाँ 2 2 4 4Z, ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास 1। दूसरी इक्वेशन देखो यहाँ से क्या होगी, सेम आएगा, सही था। क्या हो गया, 2Z आएगा सर, फिर 4 क्यों करवाया अभी, और Z सेम लग रहे थे। अच्छा चलिए 2Z। तो देखो B की क्या है, B वेक्टर क्या है हमारे पास 3I माइनस 2J और प्लस में क्या है 7K, प्लस में क्या है 7K, और इसका डॉट प्रोडक्ट अगेन किसके साथ XI प्लस YJ और प्लस ZK, ये भी डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आई 3x माइनस 2y और प्लस में 7z इज इक्वल टू क्या है 0। ये इक्वेशन क्या है 2। थर्ड इक्वेशन क्या है C डॉट D, C वेक्टर क्या है, C वेक्टर है 2i माइनस j और प्लस में क्या है 4 डॉट अगेन xi प्लस yj और प्लस क्या है zk, ये क्या है 15। यहाँ से क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट इनका 2x माइनस y और प्लस में क्या है 4z इज इक्वल टू क्या है 15। ये इक्वेशन क्या है 3 है। अब आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो इनका सॉल्यूशन करके आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सोनिया कर सकते हो? आपको तीनों की वैल्यू बताती हूँ कितनी आएगी। अच्छा 3x माइनस 2y और प्लस में 7z इज इक्वल टू 0, ये 1 है इक्वेशन है 2। यहाँ से हम क्या करें 7z है ना, ये किसी एक यहाँ से किसी एक को एलिमिनेट कर लो इन दो से, है ना। फिर अगर नेक्स्ट 2 से किसी एक को एलिमिनेट कर लेना, या एक मेथड और है इसमें, कैसे एक्स वाई जेड वो देखा है आपने जो 10th में किया था ना मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे भी आप इसको कर सकते हो। कैसे एक्स वाई और क्या है जेड, यहाँ पे क्या लिखोगे 4 माइनस 2 और यहाँ पे क्या है
2 7 1 3 4 -2। ये कर देना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे x अपॉन में कितना आ जाएगा 28 + 4 = y अपॉन में कितना आ जाएगा 6 - 7 = z अपॉन में क्या आ जाएगा -2 - 12। क्या होगी x अपॉन 32 = y अपॉन -1 = z अपॉन में क्या होगा -14। यहाँ पे x y और z की वैल्यू आपको यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, है ना। x की वैल्यू कैसे निकल, जैसे आपने 10th में किया था ना, एक बार क्या करेंगे x/32 को किसके इक्वल कर दिया हमने z/-14 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 32 साइड गया तो कितना होगा 32/-14z। और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा y अपॉन -1 = z अपॉन -14, यानी y = क्या होगा आपका -1 टाइम्स z अपॉन में -14, है ना। y = z/14। तो दोनों में x और y की वैल्यू निकाल ली हमने, और x और y की वैल्यू किस में रख दो इक्वेशन नंबर 3 में। किसमें पुट कर दोगे इक्वेशन 3 क्या है 2x - y प्लस में 4z = 15। यहाँ पे x की वैल्यू इसको काट सकते हैं ना, कुछ कट जाएगा, छोटा हो जाएगा क्या x की वैल्यू यहाँ पे होगा कुछ 7 और 16। हाँ, x की जगह क्या रखा हमने माइनस है साथ में, ध्यान रखना। x की जगह 2 × -16/7। y की जगह क्या रखा हमने z है ये साथ में, z भी है। y की जगह हमने पुट किया z/14 और प्लस में 4z = 15। तो इसमें ये क्या होगा 32/7z माइनस z/14 प्लस 4z = 15। z क्या आ गया कॉमन, z कॉमन आ गया तो क्या होगा 32/7 माइनस 1/14 प्लस में क्या होगा 4 = 15। इसका क्या ले लिया हमने एलसीएम, 14 आ गया। 2 ये क्या होगा -64, ये कितना होगा -1 और ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 14 4 जा 56। तो कितना बचा यहाँ से z = कितना आ गया 65 में से 56 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9/14। तो z की वैल्यू कितनी आ गई z की वैल्यू आ गई 15/14/9। तो बड़ा फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ 14 5 = 70 यहाँ पे इसका माइनस का 9 आएगा सर। अच्छा सॉरी आएगा सर यहाँ पे हाँ कहाँ है माइनस का 9, ये हाँ माइनस होगा, माइनस और माइनस ये क्या होगा 70 -70/3। अब देखो z क्या है आपके पास -70/3 है, x कितना हो जाएगा x यहाँ से कितना हो जाएगा x = 16/7 इंटू z है तो -70/3। तो ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या होगा +160/3 और y = क्या है z/14। z की वैल्यू कितनी है -70/3 और नीचे क्या है 14, ये कितना 5 जा -5/3। तो ये बड़ा खतरनाक वेक्टर निकल के सामने आया। ये d वेक्टर क्या है, हमने क्या लिया था वेक्टर d = xi + yj और प्लस में क्या है z के, जो किसके इक्वल हुआ जो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 160/3i और प्लस में y की जगह क्या है -5/3j और फिर आपका k में है प्लस में वो भी माइनस है z का 70/3। ये ऐसा वेक्टर है जो तीनों कंडीशंस को पूरा करता है अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो। आंसर मैच करें एक बार।